हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेल्ट्रॉन के इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके यहां तक आ सकते हैं। वरना रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10th का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 का मार्कशीट और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा न्यूज़ हेडलाइन लिंक पे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा लॉगिन वाला। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन हियर पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ आपका लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है लोडिंग होने तक का। जैसे आपका पेज लोड हो जाता है तो आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आता है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, वरना तो ऐसे क्लोज कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर दूंगा और यहाँ पे देखिए आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। मान लीजिए आपका नाम अकमल आलम है तो आप क्या कर सकते हैं, MD आप फर्स्ट नेम में डालेंगे, अकमल आप मिडिल नेम में डालेंगे, आलम आप थर्ड नेम में डालेंगे एंड लास्ट नेम में। तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने इससे पहले अपना नाम को चेंज किया है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे और नहीं किया है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कैलेंडर से। उसके बाद नीचे आएंगे, जेंडर पे आप मेल या फीमेल चूज करेंगे, जो भी आप हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से आपने री इंटर करना है अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आप कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप देखिए जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसकी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा को बदल भी सकते हैं, इमेजेस को। वो कैप्चा आप यहाँ पे डालेंगे और आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे जो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड गया है वो आप यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी डिटेल फिल किया वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, वो आपको फिल करना है। यहाँ पे भी आपका पेज थोड़ा सा लोडिंग होगा तो आपको वेट करना है। यहाँ इसे आप क्लोज कर देंगे। स्क्रॉलिंग करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने नाम डाला था वो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। आपने डेट ऑफ बर्थ चूज किया था वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपको दोबारा और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे जेंडर आ जाएगा और यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितने साल और कितने महीने कितने दिन के आप हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने जो ऑप्शन चूज किया था
चेंज नेम का, तो आपका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक होके आ जाएगा, दोबारा आपको टिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने चूज करना है मैरिटल स्टेटस में, अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिड, वरनी तो आप अनमैरिड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम डालेंगे और यहाँ पे आप अपना मदर्स नेम डालेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो डाला है वो ऑटोमेटिकली पहले से आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉलिंग करते हुए तो देखिए यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पोस्ट नेम पे आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट किया हुआ था, तो आपको यहाँ और दोबारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ही आएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल डालना है। नेशनलिटी आप चूज करेंगे इंडियन, और आप अगर बिहार से हैं तो आप यहाँ पे एस करेंगे और अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है वो आपने यहाँ से कैटेगरी लेना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल डालनी है कि अगर आप जनरल से हैं तो आप कहाँ से बनवाए हैं, तो आपके देखिए निवास प्रमाण पत्र में रेवेन्यू ऑफिसर लिखा होगा या अंचल अधिकारी जो भी होगा आपका वहाँ पे लिखा होगा, तो आप वो डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आपने कब इशू करवाया है वो डेट डालेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉलिंग करते हुए तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफाई में आपको यहाँ पे डालना है कि आपके किसी जला फटा काटा फूटा कोई भी अगर आपके पास निशान है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रूफ चुनना होगा, एक आइडेंटिटी कार्ड चुनना होगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी चुन सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जो भी है आपके पास वो आप चूज करेंगे। उसके बाद आप उनका डिटेल डालेंगे और यहाँ पे फिर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिशनल डिटेल में आ जाएगा, विकलांग है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करेंगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, गांव का नाम या पोस्ट डालेंगे और यहाँ कंट्री डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद फिर आपको स्टेट, ये भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस अगर सेम है तो आप वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, तो आपने कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे, कौन से स्कूल से आपने किया उसका नाम डालेंगे और आपका मार्क्स क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा, ग्रेड रहेगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपने कितना मार्क्स टोटल ले आया है वो आप यहाँ पे डालेंगे, टोटल कितने का एग्जाम हुआ था वो आप यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ हायर एजुकेशन डालेंगे यानी 10+2 का डालेंगे। उसके बाद उसका बोर्ड डालेंगे, कौन से बोर्ड से आपने किया है और स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट था आपका वो सब्जेक्ट डालेंगे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, परसेंटेज था या ग्रेड था तो आप वो चूज़ करेंगे, तो आपने परसेंटेज चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपसे कितना मार्क्स आया था वो आप यहाँ मार्क्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो आप यहाँ पे डालेंगे, तो फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। कब आपने पास किया था वो पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइप, तो यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश चूज़ करना है आपको। नीचे आएंगे तो आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसमें ये सारी डिटेल आपके पास होगा। तो आपने कितने साल का कोर्स किया, 1 ईयर डिप्लोमा का कोर्स यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से किया वो आप इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, वो इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है आप वो बताएंगे। तो अगर आपका मान्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप वो डालेंगे, यस करेंगे। उसके बाद आप कब पास किए वो पासिंग ईयर डालेंगे, और पासिंग ईयर डालते समय आप ध्यान दें कि 10th से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी 10th पास करने से पहले का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वो नहीं लेगा। 10th के बाद का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और डेट डालना है। उसके बाद आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे डालेंगे,
अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे टेस्ट सिटी। तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तीनों आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा फिर कहाँ देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तीसरा फिर कहाँ देना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप अपना सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बताएगा कितना साइज रखना है। तो आपका जो साइज होगा वो 50 KB से शुरू होना चाहिए और 80 KB तक लास्ट होना चाहिए। यानी 80 से ऊपर नहीं डालना है और 50 से नीचे नहीं डालना है। इसके बीच में आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए और आपका पिक्चर जो है वो JPEG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF नहीं या PNG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप फाइल हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर जहाँ भी होगा आप अपने ब्राउज़र पे चले जाएंगे, वहाँ से आप अपना फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसे आप क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार आप सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे पेमेंट डिटेल में। तो यहाँ पे आपको आपका नाम और आपको कितना फीस लगेगा वो फीस आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉलिंग करते हुए आएंगे पेमेंट मोड में। तो आपका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे में टिक मार्क करना है, आई एग्री पे भी चेक करना है और यहाँ पे ये कैप्चा डालेंगे और यहाँ से फाइनली आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते समय उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग